एक बात आपको बताते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी कितने हुए? 5। इसके ठीक 2-4 चौपाई पहले एक चौपाई आता है, गगन समीर अनल जल धरनी, कितने आइटम हुए? 5। ठीक है। गगन समीर अनल जल धरनी इनकई नाथ सहज जड़ करनी, अर्थात ये आकाश, हवा और आग, पानी और पृथ्वी, ये पांचों क्या है? जड़ हैं, अर्थात स्टेबल हैं, इनको एक्टिव करना पड़ता है, ठीक है, अपने यूज में लाने के लिए। जैसे ढोल, ढोल की ताड़ना क्या है कि आप उसमें गगन दो, पिछले चौपाई की बात है, ढोल में क्या दो? गगन दो, आकाश दो। अगर आप लकड़ी के बोटे में चमड़ी लगाकर बजाएंगे तो नहीं बजेगा, लकड़ी के बोटे में आप आकाश दो, स्पेस दो, उसमें खोखलापन लाओ, खमाकाशम, ठीक है, चेष्टा वायु खमाकाशम, उष्माग्नि सलिलम द्रव, इस हिसाब से आप ढोल की ताड़ना है कि उसमें आकाश दो, ठीक है, तब वो बजेगा। गंवार जैसे वायु है, गगन के बाद क्या है? समीर है, पिछली चौपाई में गगन समीर अनल जल धरनी वाले में दूसरे नंबर पे आता है समीर, और इधर क्या आता है? ढोल के बाद गंवार आता है। जैसे हवा बह रहा है तो बह रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन बहती हवा में हम पवन चक्की लगा करके हम हवा का प्रयोग करते हैं, विद्युत ऊर्जा उत्पादन करते हैं और अपने काम में ले आते हैं, अनाज ओसाते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे ही गांव में जो गंवार हैं, गंवार शहरों में भी आजकल हो गए हैं, तो उनको प्रयोग में लाने के लिए जो है न कुछ हो तो मड़ई ही उठवाओ, खेती बाड़ी कुछ काम कराओ, खा खा के मुस्टंडे हुए हैं, किसी काम के नहीं है। तो गंवार की ताड़ना यही है कि आप उनको प्रयोग में ले आओ। जैसे गगन के बाद समीर को आप हवा के झोंके को आप सदुपयोग में लाते हैं। इधर गगन समीर के बाद आता है अनल, ठीक है, और इधर क्या है? ढोल गंवार के बाद शूद्र है। शूद्र हर वो व्यक्ति है जिसका संपर्क जीवाणु या विषाणु से हुआ रहता है, ठीक है, हर वो व्यक्ति, क्योंकि गुणैर विप्रादय पृथक, गुण के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा विप्र और क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये पृथक हुए हैं, ठीक है। ये किसी कोई मतलब फालतू में लोग गाली देते हैं, तो ये बात अपनी जगह है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे ताकि वीडियो लंबा न होने पाए। तो अग्नि, गगन समीर अनल, इधर ढोल गंवार शूद्र, शूद्र को शुद्ध करने के लिए अग्नि का प्रयोग करते हैं। जैसे जो व्यक्ति श्मशान गया होता है और जब तक श्मशान से लौटने के बाद अग्नि का स्पर्श नहीं करता है तब तक वो शूद्र रहता है, ठीक है। तो शूद्र को शुद्ध करने के लिए अग्नि का प्रयोग करते हैं, यही उसकी ताड़ना है। और जल, उधर गगन समीर अनल जल है और इधर क्या है? ढोल गंवार शूद्र पशु है। जैसे जल को किनारों की आवश्यकता होती है, वैसे ही पशु की ताड़ना है, उन्हें पगहों की आवश्यकता होती है, एक रस्सी जिसको गांव में पगहा बोलते हैं उसकी आवश्यकता होती है। और उधर क्या है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी इधर है, और उधर क्या है? गगन समीर अनल जल धरनी है, उधर क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी इधर नारी है। अब गेहूं बोने के लिए आप 2.5 फीट गड्ढा थोड़ी खोदेंगे, गेहूं बोने के लिए जमीन में उतना ही गड्ढा खोदेंगे जितने में कि गेहूं का बीज अंकुरित हो जाए। हाँ, उसको 3 फीट नीचे गड्ढा में गेहूं बो दोगे तो जमेगा नहीं। वैसे ही औरत को प्रयोग में लाने के लिए उसका स्त्रीत्व तो बचा रहे, उनका स्वभाव अच्छा रहे, आपके लिए वो लाभदायक हो, औरत उन्हें उतना ही प्रताड़ित करो, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि कोई मिस्टेक हो गया तो उठाओ डंडा और कूट दो, तो यही उसका सार्थक अर्थ है। और ये बात अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि विधर्मियों तक पहुंचे, वो रामचरित मानस के बारे में जाने, ठीक है। जय जय श्री राधे, जय श्री राम।